नमस्कार, मैं नितेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईजीवीजीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम उत्तर वैदिक काल को करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास में। ये हमारी 4th क्लास है। तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो कि बिल्कुल अपोजिट है ऋग्वेद काल के, ठीक है। और जो ऋग्वेद था हमने वैदिक सप्ताह या फिर ऋग्वेद काल में रखा था, बट जो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और ब्राह्मण्स है, अर्णक है, उपनिषद है, ये हम सब उत्तर वैदिक काल में रखते हैं। कौन से काल में रखते हैं जी? उत्तर वैदिक काल में रखते हैं। जितने भी यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण है, अर्णक है, उपनिषद, इसको हम लेटर वैदिक पीरियड में रखते हैं, ठीक है जी। अब जो इनका क्षेत्र धीरे धीरे आर्यंस का बढ़ता रहा, ठीक है। अब ये कुरुक्षेत्र, दिल्ली, गंगा यमुना के दबाव तक आ गए थे। कहाँ कहाँ तक आ गए थे? कुरुक्षेत्र हो गया, दिल्ली होगा, गंगा के और गंगा यमुना दबाव में आ गए थे। और जो ये था ना गंगा यमुना दबाव, ये भाई कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। क्यों था? एक तो यहाँ पे समतल भूमि थी, ठीक है, प्लेन्स बने हुए थे, यहाँ पे खेती करना बहुत इजी था और उपजाऊ भूमि इतनी थी। और बहुत सा क्षेत्र इसमें तराई क्षेत्र में आता है, ठीक है, जो हमने तराई किया था। तो उसमें ना मतलब कृषि करने के लिए बहुत योग्य भूमि थी, ठीक है जी। तो इनका धीरे धीरे आर्यंस का बढ़ता रहा। और इसमें ना जो पूर्वी हिमालय का जिक्र हुआ है, 3 पूर्वी हिमालय का जिक्र हुआ है। कौन कौन से थे? एक तो त्रिककूद था। कौन था जी? त्रिककूद, ठीक है जी। दूसरा था जी क्रौच। क्या था जी? क्रौच। और एक था मेनांक। क्या था जी? मेनांक। ये 3 जो पूर्वी हिमालय का जिक्र हुआ है इसमें उत्तर वैदिक काल में, ठीक है जी। कौन से थे जी? पूर्वी हिमालय थे और इनका उल्लेख हुआ था जी, ठीक है जी। और अब अपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ऋग्वेद काल में क्रम के आधार पर ही वर्णों को बांटा गया था, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को। बट अब यहाँ पे ना जन्म के आधार पर होने लगा। ये सबसे बड़ा रीजन था उत्तर वैदिक काल का। और यहाँ से ना बहुत से बदलाव होने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा मानना यह है कि यहाँ से ही बदलाव होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस समय क्रम पे था। अगर मैं शूद्र हूं, मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है, तो वो पढ़ाई करके ब्राह्मण, या फिर वो लड़ने में अच्छा है तो क्षत्रिय में आ जाता था। बट इसमें क्या हुआ कि अगर मैं शूद्र हूं तो मेरा बेटा भी शूद्र ही होगा। तो ऐसी चीज होने लगी थी जिसमें मतलब बिल्कुल ही अपोजिट हो गया था ऋग्वेद का। और मेरा मानना है कि ये चीज ही बहुत बड़ा बदलाव था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है जी। फिर देखो अब यहां से ना मतलब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, भेदभाव स्टार्ट हो जाएगा। कि पहले तो जो वो था ना मतलब सभी को यज्ञ करने का अधिकार था, ठीक है जी। अब क्या हो गया कि जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे, इनको ही यज्ञ करने का अधिकार था, शूद्र को नहीं था। और इसमें जो महिलाओं की स्थिति है ना और खराब हो जाएगी। वहां तो राजनीति में भाग ले लेती थी महिला, राजनीति में लेती थी महिला, और भाई यज्ञों में भाग लेती थी, ठीक है, राजनीति में भी लेती थी, यज्ञों में भी लेती थी, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ना तो राजनीति में, राजनीति की तो बहुत दूर की बात है, यज्ञों में भी साथ नहीं आने दिया जाता था स्त्रियों को। तो बहुत बड़ा मतलब आप एकदम चेंज देखोगे कि ऋग्वेद काल में और उत्तरवेद काल में, ठीक है। शूद्र को भी अधिकार नहीं था, महिला को भी अधिकार नहीं था। और सुनो, जो कर था, टैक्स था, वो बस वैश्य ही चुकाते थे। कौन चुकाते थे? वैश्य। और देखो अब ना मतलब बहुत ज्यादा कर्मकांड होना स्टार्ट हो जाएगा, यज्ञों पे ध्यान होना, मतलब बहुत ज्यादा कर्मकांड हो जाएगा सब, हर चीज, ठीक है। तो इस करके ना मतलब फिर क्या हो जाएगा कि एक सर्वोपरि हो जाएगा ब्राह्मण। तो उससे क्षेत्रीय भी और वैश्य भी नाराज हो जाएंगे। और इसी के कारण ना बुद्धिज्म, जैनिज्म का भी उदय हो जाएगा। और बहुत से राजाओं ने बुद्धिज्म को, जैनिज्म को अपनाया था, ठीक है। यही कारण है इन सब चीजों का उदय होना। जो सोसाइटी थी, समाज था, वो पितृसत्तात्मक था। इसमें भी पितृसत्तात्मक था और ऋग्वेद काल में भी पितृसत्तात्मक था। हाँ, जो गोत्र था ना, गोत्रा गोत्रा जो हेरिडिटी पे आ गया था कि जो मेरा गोत्र है वो मेरे बेटे का गोत्र था। पहले गोत्र का मतलब कुल होता था, पूरा कुल। अब क्या हो गया? गोत्र का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा गोत्र है वो मेरे बेटे का गोत्र होगा। तो वंशानुगत हो गया था यहाँ पे गोत्र। और जो सतपथ, सतपथ ब्राह्मण में 4 आश्रम होते हैं अपने,
सबको जानना चाहिए कौन कौन से 4 आश्रम होते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य का। पहला कौन सा है जी? ब्रह्मचर्य का। ठीक है, ये एक लास्ट ईयर आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में। देन उसके बाद गृहस्थ। ठीक है जी, क्या जी? गृहस्थ। फिर जी वानप्रस्थ। कौन सा है जी? वानप्रस्थ। और लास्ट में है आपका सन्यास। ठीक है जी, क्या है जी? सन्यास। यही 4 आश्रम होते हैं मनुष्य काल में। बट ये उत्तर वैदिक काल में 3 ही आश्रम रह गए थे, सन्यास को हटा दिया था। ठीक है जी, और शूद्र को बोला था कि आप बस सेवा करोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और बताता हूँ। जो पूषण था ना, पूषण, एक पूषण देवता था जो कि देवता का देवता था। और देवता का नहीं, मतलब पशुओं का देवता था। ये पूषण जो देवता ना, तो पशुओं का देवता था। अब जो पूषण देवता है ना, ये ऋग्वेद काल में था भाई। कौन से में? ऋग्वेद काल में था। अब जो पूषण है ना, पूषण, पूषण उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता बन जाएगा। किसका जी? शूद्रों का देवता बन जाएगा। कौन से में? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है जी, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है जी, देन उसके बाद भाई जो, हाँ, अब देखो, ये देखो, ये लाइन पढ़ के देखो कि कर्मकांड का उद्देश्य नैतिक उन्नति के लिए था। मतलब जैसे हम हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, शांति के लिए करवाते हैं ना घर में। जब हम यज्ञ करवाते हैं, क्यों? कि हाँ, कि पूरा एनवायरनमेंट पूरा पॉजिटिव एनर्जी दे। बट ना उसके बाद हवन के किस लिए करवाते होंगे? कि भाई मेरे को राजा बनना है, राजा बनने के लिए ये यज्ञ करो, मेरे को ये करना है उसके लिए ये यज्ञ करो। तो वो उन्नति के लिए यज्ञ होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, कोई शांति के लिए यज्ञ नहीं था, बस वो उन्नति के लिए यज्ञ था। बहुत से लोग आज भी उन्नति के लिए ही यज्ञ करवाते हैं। बट हम, मेरा मानना है कि हमें शांति के लिए यज्ञ करवाना चाहिए कि पूरा वातावरण भी अच्छा रहे, पॉजिटिव एनर्जी आए। गंगा यमुना का दबाव प्रमुख हो गया था, केंद्र बन गया था। क्यों? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है जी, एग्रीकल्चर के लिए। हाँ, अब देखो, जो ऋग्वेद काल में इंद्र देवता को महान मानते थे, तो अब उसके स्थान पर प्रजापति भगवान जी आ गए थे। कौन आ गए थे जी? प्रजापति भगवान जी आ गए थे। विष्णु को और रुद्र को भी यहाँ पे देवता मानने लग गए थे। किस किस को? विष्णु जी को और रुद्र जी को। रुद्र मतलब भगवान शिव को। ठीक है जी, और जो पुनर्जन्म है, रीबर्थ है, वो सतपथ ब्राह्मण में पाया गया है। ठीक है जी, जो रीबर्थ है, रीबर्थ किसमें है जी? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में। इसमें 2 महाकाव्य लिखे गए थे, सबको पता है, एक महाभारत और एक रामायण। महाभारत को प्राचीन नाम क्या है? उसको बोलते हैं जय संहिता। क्या बोलते हैं जी? जय संहिता। और महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। और रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने। ठीक है जी, जो अब परीक्षित था, परीक्षित को जानते हो? जिसने महाभारत देखी होगी, जानते हो परीक्षित को? जब अश्वत्थामा ने अपना जो वो चक्र था, ब्रह्मास्त्र था, परीक्षित के ऊपर छोड़ा था कि पूरे पांडवों का जो वंश था वो खत्म हो जाए। जो परीक्षित था ना, परीक्षित था अर्जुन का पोता, मतलब ग्रैंड सन ऑफ अर्जुन, या फिर आप बोल सकते हो सन ऑफ अभिमन्यु। ठीक है, तो जब परीक्षित का जन्म हुआ, उसके जन्म के बाद ही कली का युग स्टार्ट हो गया था। ठीक है जी, जो कली का युग था उसके बाद स्टार्ट हो गया था। जो महाभारत का जो काल था उसको बोलते हैं हम द्वापर युग। ठीक है जी, देखो 4 युग है। सबसे पहला सतयुग है, ठीक है, जिसमें राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, देन उसके बाद त्रेता युग, इसमें रामायण जो राम जी हुए। ठीक है, फिर है द्वापर युग, इसमें महाभारत, इसमें रामायण भी लिख लो आप साथ में, रामायण। और जो द्वापर युग है, इसमें महाभारत, कृष्ण जी हुए यहाँ पे, महाभारत और कृष्ण जी। देन उसके बाद अब आएगा, स्टार्ट हो रहा है कलियुग, कलियुग। ठीक है, जिसमें कल की अवतार आएगा विष्णु जी का।
ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, राजा हरिश्चंद्र इतने सत्य थे ना, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। अब ये लगाओ, जो राजा युधिष्ठिर थे, ठीक है जी, जो पांडव के पुत्र थे, वो उसको भी हम ये बोलते थे कि ये धर्मराज युधिष्ठिर है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है। बट उनसे झूठ बुलवाया गया था भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा। और ये भी मतलब आप देखो ना, इंटरकनेक्टेड है। अगर वो झूठ नहीं बोलता तो क्या पता युद्ध का निर्णय कुछ और होता। भगवान जी भी चाहते थे कि अधर्म पे धर्म का विजय हो। तो क्या हुआ भाई, युधिष्ठिर बहुत मतलब सत्य इंसान था, बहुत सच्चा बोलता था। ठीक है। तो उसने थोड़ी सी चूक की। आज धर्मराज युधिष्ठिर को ना जान के बहुत लोग ये बोलते हैं ना, कहावत भी है, क्या भाई तू राजा हरिश्चंद्र है क्या, जो इतना सत्य बोल रहा है। तो जो सत्य की बात आती है तो राजा हरिश्चंद्र जो कि सतयुग में हुए थे, त्रेता युग में राम जी हुए थे। ठीक है जी। अब देखो, जो सतपथ ब्राह्मण है ना, यहाँ पे जो पत्नी को अर्धांगिनी कहने लगे। क्या कहने लगे? अर्धांगिनी। क्या बोलने लगे? अर्धांगिनी। ठीक है जी। यहां से ही आया था कंसेप्ट अर्धांगिनी का। ठीक है जी। देन उसके बाद भाई, जो तत्वमसी जो बोलते हैं तुम वही हो, ये कहां से लिया गया वाक्य है? ये है छांदोग्य उपनिषद से। कहां से? छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है जी। मैं ब्रह्मा हूं, जो जिसने भी सेक्रेट गेम देखे नहीं है, जिसमें सैफ अली खान या फिर गायतोंडे ये बोलता है हम ब्रह्मास्मि। ठीक है। ये उठाया गया था बृहदारण्यक उपनिषद से। कहां से? बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है जी। कहां से? बृहदारण्यक उपनिषद से। इंपॉर्टेंट है भाई ये, याद रखना भाई, कहां से क्या उठाया है। जैसे सत्यमेव जयते बहुत बार पूछा गया कहां से उठाया है, मुंडक उपनिषद से। ठीक है जी। देन उसके बाद ये लाइन आप निकाल देना, इसकी जगह लिखना आप अन्न ब्रह्मा। क्या जी? अन्न ब्रह्मा। ठीक है जी। मतलब अन्न ही ब्रह्मा है। ठीक है जी। क्या है? अन्न ही ब्रह्मा है। ये कौन से उपनिषद से उठाया है? ये तैत्तिरीय उपनिषद से उठाया। कहां से जी? तैत्तिरीय उपनिषद से उठाया। अन्न ही ब्रह्मा है, कहां से? तैत्तिरीय उपनिषद से। ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ पे जो, वहां पे देखो मंदिर के साक्ष्य भी नहीं थे। ठीक है। टेम्पल्स नहीं थे। तो यहाँ पे देवता की मूर्तियां बनाकर बेचे जाने लगी। मूर्तियां पूजी जाती थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। देन जो सरस्वती है और दृषदवती, दृषदवती का अब नाम क्या है? उसका नाम है गग्गर। इसके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते थे? ब्रह्मावर्त, जो हमने कर लिया था। क्या बोलते थे? ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्ता। ठीक है जी। और जो छांदोग्य उपनिषद है, जो हमने पढ़ा था, छांदोग्य उपनिषद से तुम वही हो लिया गया था। तो छांदोग्य उपनिषद से एक इतिहास पुराण है। इतिहास पुराण को ना पंचम वेद माना, पांचवा वेद माना है। ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अ, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद से जो इतिहास पुराण है, इतिहास पुराण को पंचम वेद माना है। ठीक है। को पंचम वेद माना। ठीक है जी। और यहाँ पे जलपोतों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाती है हम इसकी जो राजनीतिक स्थिति है, पॉलिटिकल कंडीशन है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। हम जब पढ़ेंगे ना महाजनपद में कौन कौन से, जैसे मगध, कुरु, पांचाल, ठीक है जी, चंपा, अंग जिसे बोलते हैं, ठीक है जी, कौशल, मथुरा, अवंती, ठीक है, तक्षशिला, ठीक है, गांधार। बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे राज्यों के उदय होने लगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे महाजनपद में। ठीक है।
और देवीय उत्पत्ति से सिद्धांत उत्पन्न हो गया था। ठीक है, क्या जो देवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत था ना, वो जो थ्योरी थी, वो सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। वो क्या थ्योरी थी, मतलब ये बोलते थे कि जो राज्य है ना, वो ईश्वर द्वारा एक संस्था है। जो राज्य बनाया गया ना, तो ईश्वर द्वारा एक संस्था है, और उसका जो उसका रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो एक किंग कर रहा है, राजा कर रहा है। ठीक है, जो कि भगवान के प्रति उत्तरदायी है, और प्रजा को इसका पालन करना चाहिए। ये था देवी उत्पत्ति सिद्धांत। इसको देख लेना आप एक बार। पद वही बात है कि अगर मैं राजा हूं तो मेरा बेटा राजा बनेगा। यहीं से स्टार्ट होने लग गया राजतंत्र। इसको बोलते हैं राजतंत्र। क्या बोलते हैं? राजतंत्र। ठीक है, मेरा बेटा ही वो बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद भाई यहाँ पे कुछ नाम है जो हम जानने चाहिए। जिसको सेनानी को सेनापति बोलते हैं, सूत को बोलते हैं राजा का सारथी, राजा का सारथी। और बगदू को बोलते हैं, जो कर को इकट्ठा करता है, उसको बोलते हैं हम बगदूत, भागदूत। क्या बोलते हैं उसको? भागदूत। जो कर को इकट्ठा करता है, कर संचालक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, देन उसके बाद संग्रहिता। क्या जी? संग्रहिता। ये कोषाध्यक्ष होता है। क्या होता है जी? संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। ठीक है जी। देन उसके बाद है, ये अक्षपतल नहीं है, ये अक्षवाप है। अक्षवाप मतलब जब पासे खेलते हैं ना राजा, और जब आपने देखा होगा महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने सब कुछ हार गए थे, तब वो पासा होता है। जब पासा खेलते हैं ना, तो राजा का सहयोगी होता है और आय व्यय का अध्यक्ष होता है ये। ठीक है जी। देन उसके बाद दूध प्रतिनिधित्व करता है, और ग्रामीण का पंचायत सभा का अध्यक्ष है, और एक होता है गोवर्तनिका। ठीक है जी, कौन सा? गोवर्तनिका। ये होता है जंगल विभाग का अध्यक्ष। कौन से का जी? जंगल विभाग का अध्यक्ष। ठीक है जी। देन उसके बाद एक पालागल होता है, पालागल, जिसको हम संदेश वाचक मैसेंजर भी बोलते हैं। महिषी, महिषी को बोलते थे मुख्य रानी या पटरानी। ठीक है जी। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ठीक है, बल्लीकर को 1/16 हिस्सा कर दिया था, नियमित कर दिया था, और राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। ये उत्तरवेदी काल की पॉलिटिकल कंडीशन थी। अब जो एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो ये देखोगे बहुत से एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आप सब कुछ भूल के ये याद करोगे। और जो ये जैसे भागदूत हो गया, संग्रहिता हो गया, अक्षवाप हो गया, गोवर्त कीर्तन हो गया, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है जी। देन उसके बाद ये जो साइड है, ये कौन सी है? इसको बोलते हैं ईस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, और इसको बोलते हैं साउथ। ठीक है, जो ईस्ट के जो भी किंगडम थे, किंग्स थे, उन्हें बोला जाता था साम्राज्य, और यहाँ के राजा को बोला बोला जाता था सम्राट। ये याद रखोगे, साम्राज्य, सम्राट लिख लो आप सीधा। ईस्ट को सम्राट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सम्राट। ठीक है जी। वेस्ट को बोला जाता है सौराट। क्या बोला जाता है जी? सौराट। ठीक है, क्या बोला जाता? सौराट। और साउथ वाले को बोला जाता था भोज। क्या बोला जाता था जी? भोज। और उत्तर वालों को बोला जाता था विराट। और जो बीच में ये रह गया ना मध्य देश, यहां बोला जाता था, क्या बोला जाता था? राजा। क्या बोला जाता था? राजा। ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आर्थिक स्थिति देखते हैं कि आर्थिक स्थिति क्या थी। मगध कृषि करने लगे थे मगध क्षेत्र में। मगध क्षेत्र इंपॉर्टेंट था, क्यों था? ये हम जब महाजनपद पढ़ेंगे ना तब करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ वो इंपॉर्टेंट क्यों था। एक तो वहां पे गंगा और सोन जो रिवर है वहां से बहती थी, कृषि के लिए बहुत अच्छी भूमि थी। दूसरा, वहां पे बहुत ज्यादा लोहे के आयशक थे। ठीक है, बहुत ज्यादा मिनरल्स था, जो कि हमने पढ़ा भी था जब हमने उदय स्टेट की थी।
उदय सीरीज की थी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होने लग जाता है मगध, और शक्तिशाली भी बन जाता है। और मगध के जो चारों तरफ है ना, वो पर्वत से घिरा हुआ था, और मतलब अच्छे दुर्ग थे, जिससे कि बहुत ही सुरक्षित राज्यों में से एक मगध भी था। ठीक है जी। यजुर्वेद में श्याम आयस और कृष्ण आयस शब्दों का प्रयोग हुआ है लोहे के लिए। कौन कौन से जी? श्याम आयस और कृष्ण आयस किसके लिए जी प्रयोग हुआ है? ये प्रयोग हुआ है लोहे के लिए। ठीक है जी। देन अर्थवेद में पहली बार लोहे के उपकरण संबंधित मिले थे। जो कृषि में यूज होते हैं ना लोहे के उपकरण, वो अथर्ववेद से प्राप्त हुए हैं। 25 बैलों द्वारा चलाने वाला जो हल था वो मिला है। ठीक है जी। बुनाई का उल्लेख मिल गया भाई। तो यहाँ से मतलब धीरे धीरे हर चीज स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है जी। आर्थिक से लेके और पॉलिटिकल भी अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज भी थी यहाँ से, और बहुत अच्छी चीज नहीं भी थी। ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे हम कुछ ये है वर्ड है जो हम याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। जैसे ब्रीही, क्या है जी? ब्रीही, ब्रीही को बोलते थे धान। क्या बोलते थे? धान। ठीक है। यव, यव को बोलते थे जौ। क्या बोलते थे जी? जौ। मण, मण को क्या बोलते थे? उड़द। ठीक है जी। मुग्ध, मुग्ध को बोलते थे मुदक। इसको बोलते थे मूंग। ठीक है जी। देन गोधूम को बोलते थे, गोधूम को क्या बोलते थे? गेहूं। ठीक है जी। उर्न को बोलते थे ऊन, और सज को बोलते थे पटसन। ठीक है जी। ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया भाई, यहां से बस ये याद रखना भाई। ठीक है जी। और मुद्रा कौन कौन सी थी? निष्क। ठीक है जी। शतमान, ये मुद्रा के नाम है यहाँ पे। निष्क हो गए, शतमान हो गए, पाद हो गया। ठीक है जी। और कृष्णाल, क्या जी? कृष्णल, ये क्या थे? मुद्रा थे जी यहाँ पे। ठीक है जी। और जो माप के लिए यूज करते थे वो रतिका और गुंजा। क्या जी? रतिका और गुंजा, ये माप के लिए यूज करते थे। ठीक है जी। जो टिन, तांबा, चांदी, शीशा सबसे परिचित हो चुके थे यहाँ के लोग। ठीक है जी। अब वेदांग है, वेदांग 6 होते हैं। जो शिक्षा है वो वेद के कान है। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। शिक्षा क्या है जी? वेद के कान है। और जो कल्प है वेद के हाथ है। ज्योतिष वेद की आंख है। निरुक्त वेद के नाक है। और शिक्षा, ठीक है जी, और क्या जी? शिक्षा, शिक्षा वेद की जीवा है और व्याकरण वेद का मुख है। तो ये छंद है जी, ये शिक्षा नहीं है, छंद है। छंद है जी वेद के कान। क्या जी? छंद क्या है जी? वेद के कान। ठीक है। ये मैं पीडीएफ में आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो छंद क्या होगे? कान होगे। कल्प क्या होगी? वेद के हाथ होगे। ज्योतिष क्या होगी? वेद की आंख होगी। नृत्य क्या होगे? वेद के कान होगे। ठीक है जी। और शिक्षा वेद की नासिका, शिक्षा वेद की नासिका। ठीक है जी। और जो व्याकरण है वेद का मुख हो गया जी। ठीक है जी। ये आप एक बार देख लेना। और दो चीज और लिखनी है इसमें। एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक उत्तर वैदिक काल में ये बोला गया था कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर कोई बैठ नहीं सकता। ठीक है। और जो क्रम का सिद्धांत है, ये इंपॉर्टेंट है, जो क्रम का सिद्धांत है ना, वो किसने दिया था? वो दिया था जी ईशोपनिषद ने। क्या जी? किसने जी? ईशोपनिषद ने। ठीक है जी। देन उसके बाद शामवेद। शामवेद का मतलब ही गाना होता है, सारे गामा पा दा निशा। तो यहाँ से ही
लिए गए थे सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? सामवेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं उद्गाता। क्या बोलते हैं जी? उद्गाता। और ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? होत्री। ठीक है जी। इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश और छंदोग्य। छंदोग्य में हमने क्या पढ़ा था? तुम वही हो। और छंदोग्य में एक इतिहास पुराण को पंचम वेद भी माना गया है। उपनिषद किस कौन कौन से हैं? छंदोग्य और जेमनी है। ठीक है जी। और जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये जब तीनों मिलते हैं, तीनों को बोलते हैं वेद यात्री। क्या बोलते हैं जी? वेद यात्री। ठीक है जी। देन उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो कि अथर्वा और अंगिरस के द्वारा इसकी रचना की थी। किसके द्वारा? अथर्वा और अंगिरस के द्वारा। ठीक है जी। और इसमें 731 सूक्त हैं। ठीक है, 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं। ठीक है। उसमें हमने ऋग्वेद काल में क्या कौन कौन से पढ़े थे? 1028 सूक्त थे। ठीक है जी। और 56 वास्कल थे। क्या थे? 56 वास्कल थे। और 1017 साकल थे। 10,462 मंत्र थे। 8 अष्टक थे। ठीक है। और बताओ क्या था? और 10 मंडल थे। ये ऋग्वेद का था जी। ठीक है। इसमें वृक्ष ज्ञान, धर्म, सामाजिक नियम, औषधि, रोग निवारण, हर चीज, टोना टोटका, सब हर चीज थे। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो था गोपथ। ठीक है जी। क्या था जी? गोपथ। इसके उपनिषद कौन कौन से हैं? मंडूक उपनिषद, परसो प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ये तीनों आपको उपनिषद याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं? मुंडक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। इसके जो ब्रांचेज हैं पिपलाद और शौनक है। क्या जी? पिपलाद और शौनक इसके ब्रांचेज हैं। सत्यमेव जयते कहां से लिया था? मुंडक उपनिषद से। ठीक है जी। और इसमें ही प्रजापति की 2 डॉटर बताई गई है। कौन कौन सी? सभा और समिति। कौन कौन सी? सभा और समिति। ठीक है जी। अब आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद दोनों में है, पद में भी और गद्य में भी। इसको दो दो टाइप के होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बताओ आप। वात्स्ययनी। क्या बोलते हैं जी? वात्स्ययनी। ठीक है जी। और जो इसके जो पाठ करता है उसको बोलते हैं अदरव्यू। क्या जी? अदरव्यू। और इसकी मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है कृष्ण यजुर्वेदा की? तैत्तिरीय, काटक। ठीक है जी। कौन कौन सी? तैत्तिरीय, काटक, कपिस्टल, मैत्रेयणी। कौन कौन सी? तैत्तिरीय, काटक, कपिस्टल और मैत्रेयणी। ठीक है जी। और शुक्ल यजुर्वेद की कौन कौन सी है जी? शुक्ल एक तो है कणव, एक मध्यान्ह। क्या जी? मध्यान्ह। ठीक है जी। और ब्राह्मण कौन कौन से हैं जिसके? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। उपनिषद कौन कौन से है इसके? ये इंपॉर्टेंट है। उपनिषद तो नहीं किए था ना हमने, इसके ब्रांच किए थे। हाँ जी। उपनिषद कौन कौन है? ईशो उपनिषद, काठोग उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और मैत्रेयणी उपनिषद। ये यहाँ के उपनिषद थे जी। ठीक है जी। वेद के उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का कौन सा है जी? आयुर्वेद। इंपॉर्टेंट है लिखना। ऋग्वेद का कौन सा है जी? आयुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद का कौन सा है जी? धनुर्वेद। यजुर्वेद का कौन सा है जी? धनुर्वेद। ठीक है जी। और सामवेद का कौन सा है जी? गंधर्व वेद। सामवेद का कौन सा है जी? गंधर्व वेद। और जी जो अपना अथर्ववेद है उसका है जी शिल्प वेद। अथर्व का कौन सा है जी? शिल्प वेद। एक बार और कर लेते हैं। ऋग्वेद का क्या है? ऋग्वेद का है आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या है जी? धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ठीक है जी। और इसमें विवाह 8 प्रकार के हैं। ठीक है जी। विवाह कितने प्रकार के? 8 प्रकार के हैं। सबसे पहले है ब्रह्म विवाह। ठीक है जी। ब्रह्म विवाह ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी। देन उसके बाद देव विवाह। ठीक है। देन उसके बाद है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह। और है प्रजापति विवाह।
कौन सा जी? प्रजापति विवाह। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब जानने योग्य बात है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ये इतना उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे जो ये चार है ना, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह और प्रजापति विवाह, इनको बोलते हैं प्रशंसनीय विवाह, मतलब अच्छे विवाह बोलते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म विवाह है उसमें जब कन्या वयस्क हो जाती है, शादी की उम्र की हो जाती है, तो माता पिता उसके लिए वर खोज कर शादी करते हैं, जैसे आज हम करते हैं। ठीक है, जैसे कन्या बड़ी हो जाती है, उसके विवाह के लिए माता पिता वर ढूंढते हैं और उससे शादी करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। क्या बोलते हैं जी उसको? ब्रह्म विवाह। देन उसके बाद देव विवाह क्या होता है? जैसे यज्ञ करने वाला कोई भी पुरोहित हो, ठीक है, या ब्राह्मण हो, उससे अगर शादी करवा देते हैं अपनी लड़की की, तो उसको बोलते हैं देव विवाह। ठीक है जी, क्या बोलते हैं जी? देव विवाह। देन अर्श विवाह ये होता था गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना, उसको बोलते थे अर्श विवाह। और प्रजापति विवाह क्या होता था? जब वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांगकर शादी करता है। ठीक है जी, जैसे आजकल लव कम अरेंज बोल रहे हैं ना, तो वो हम ये बोल सकते हैं कि प्रजापति विवाह। देन उसके बाद निंदनीय विवाह कौन कौन से थे? एक तो था असुर विवाह। क्या जी? असुर विवाह। देन गंधर्व विवाह और पिशाच विवाह। ठीक है, कौन कौन से? असुर, गंधर्व, पिशाच और जी राक्षस विवाह। ये आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि ये कौन से विवाह है। असुर में ये होता है कि धन के बदले, मतलब कन्या को देता है जो, मतलब आज तो हम धन देते हैं ना, तो और जिसमें ये होता है कि कन्या के पिता द्वारा जो धन के बदले में कन्या का विक्रय करना होता है। जैसे आजकल हरियाणा में चल रहा है कि बिहार में जाती है और बिहार से शादी करके आती है, वो सबसे गलत विवाह होता है, उसको बोलते हैं असुर विवाह। ठीक है जी। गंधर्व विवाह क्या होता है जी? आ, जब मेल और फीमेल, कन्या और पुरुष प्रेम अथवा कामुकता से में होते हैं ना, मतलब कामुकता से होके, वशीभूत में होके शादी करते हैं, उसको गंधर्व विवाह। ठीक है। देन उसके बाद राक्षस विवाह ये होता है बलपूर्वक अपहरण करके उससे विवाह करना, ये होता है राक्षस विवाह। तो ये सब आज चल रहा है, ये देख लेना आप, सारे विवाह चल रहे हैं। बट ये भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं ये नहीं चल रही, ये भी चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, 3 ऋण के बारे में। ठीक है जी, पितर के ऊपर 3 ऋण होते हैं। एक होते हैं हम, मतलब हर एक मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं पूरे जीवन काल में। सबसे पहला होता है पितृऋण। क्या होता है पितृऋण में? संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता है। जब आपकी शादी होगी ना, जब आपके बच्चे होंगे, तब यह पितृऋण आपका उतर जाएगा। देन उसके बाद होता है ऋषि ऋण। ठीक है, ऋषि ऋण का मतलब क्या होता है? अपने पुत्र को या पुत्री को पढ़ाना। ठीक है, इसमें वैसे पुत्र ही है, मैं पुत्री इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आज हर चीज समान है, तो मेरी नजर में हर चीज समान है। तो पुत्र और पुत्री को शिक्षा ग्रहण करवाना, इसको बोलते हैं ऋषि ऋण। और ये ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं जब ये हो जाता है तो। देन उसके बाद है देव ऋण। देव ऋण में ये होता है यज्ञ करना और दान करना, हर चीज भगवान से रिलेट करना। तो इस चीज से भी फिर देव ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। ये 3 ऋण होते हैं जी मनुष्य के जीवन में। ठीक है जी। और एक जो आज हमारा गीता का श्लोक का जो अर्थ है, ठीक है, वो क्या है जी? कर्म पर हमारे अधिकार है, हम कर्म ही कर सकते हैं, फल पे हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है जी। हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, नीचे गर्दन रख के चलते जाएंगे। ठीक है, भगवान देगा, ऊंची भी गर्दन करवाने का मौका देगा, हर चीज देगा। और आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कभी ना तो मरती और ना कभी बूढ़ी होती है। ठीक है, ना कभी मरती और ना कभी बूढ़ी होती। तो पीडीएफ के लिए इजी वे जीएस ऑफिशियल, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। और भाई कंटेंट की, हर चीज की मेरी जिम्मेवारी है। रियलिटी में दिल्ली पुलिस छोड़ो, अगर आप किसी अच्छा भी एग्जाम दे हुए ना, तो अगर आप ये चीज पढ़ ली, ठीक है भाई, आप रियलिटी में वहां पे क्वेश्चन बना के आओगे, ये मेरा वादा है भाई आपसे।
ठीक है? तो अच्छी लगे तो लाइक करो भाई, नहीं तो मत करो भाई, और सब्सक्राइब करो भाई। थैंक यू। जय हिंद, जय माँ भारती।